अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका उस्ताद अब्बू हुज़ैफा। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है 10.2। वैसे वो चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन सीरीज के हिसाब से उसका जो नंबर लिखा गया है वो चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 10 लिखा गया है। तो इसके अंदर हमारे पास 10.2 है जो कि कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि वेव्स हमारे पास क्या होती हैं। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे बसेस, एरोप्लेन्स, बाइक, मोटर कार, सारी चीजें हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन बॉडी टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट है। वैसे ही अगर हमारे पास एनर्जी हो, जैसे लाइट है, साउंड है, ये सारी एनर्जीज हो हमारे पास, अगर हमें उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए? वेव की। तो वेव एज अ कैरियर काम करती है एनर्जी के लिए। वो एनर्जी को एक जगह से लेकर जाती है दूसरी जगह तक। ठीक है, तो वेव के बारे में हमने पढ़ा था। यहां पर वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब वेव, मसलन समझ लें हमारे पास लाइट का एग्जांपल है कि लाइट हमारे पास एनर्जी है, तो लाइट की क्या होती है? हमारे पास वेव्स होती हैं। ठीक है, मसलन लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, सामने उसे क्या लगा? उससे मिली दीवार, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं कर पाती। यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर वेव्स के हिसाब से, तो वाटर वेव्स एक जगह से क्रॉस नहीं कर पा रही, यानी कोई उसके सामने स्ट्राइकिंग, कोई दीवार आ रही है, कोई और चीज आ रही है, तो लाइट जब उस मीडियम के साथ, उस मीडियम में से क्रॉस नहीं कर पाती, वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस आ जाना, यानी टकरा कर वापस आ जाना। यानी उस मीडियम के साथ, उस मीडियम की दीवार के साथ, यानी अगर मैं बात कहूं आपको, इस कमरे की जो दीवार है आपके पास, इस कमरे की दीवार में से लाइट तो क्रॉस नहीं होगी, वो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी। वो क्या करेगी? उसके सरफेस के साथ टकरा कर वापस आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम। सेम, जिस मीडियम में से वो निकली थी उसी मीडियम में वापस आ जाना बाय स्ट्राइकिंग, टकरा कर विद द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, किसी और मीडियम के सरफेस के साथ टकरा कर। मान लो कि हमारे पास क्या था? ये था इंसिडेंट वेव, ये ऊपर लिखी हुई है इंसिडेंट वेव, और इसने क्या किया? इस सरफेस के साथ टकराया और यहां से वापस आई। ये जो वापस आना है, टकरा कर वापस आने का फिनोमेना होता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। वेव एक ऐसे मीडियम जिसमें से वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो क्या करती है? उसके साथ, उस मीडियम के सरफेस के साथ टकरा कर वापस आ जाती है। तो ये वेव का वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन के तहत। अब इस रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, समझ लें। एक होता है इंसिडेंट वेव, यानी जो वेव सबसे पहले आ रही थी हमारे पास, और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड वेव, जो रिफ्लेक्ट हुई। इंसिडेंट आने वाली, रिफ्लेक्टेड जाने वाली। इंसिडेंट आने वाली, रिफ्लेक्टेड जाने वाली। इंसिडेंट वेव जिस भी एंगल के साथ आएगी सरफेस पर, उसी सेम एंगल के साथ आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जा रही होगी। ये बात अपने ध्यान में, इट्स अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, कि जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल के साथ जाएगी। इंसिडेंट रे एंगल किसको कहेंगे हम? जो कि आ रही है, जो कि स्ट्राइक करेगी। रिफ्लेक्टेड वेव किसे कहेंगे? जो कि रिफ्लेक्ट हुई है, स्ट्राइक होकर वापस आई है, उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये चीज चेक की जाती है नॉर्मल के थ्रू। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ टर्म बताए थे, 90 डिग्री, राइट एंगल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल। ये सारे टर्म जो होते हैं वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो अगर आपके पास ये सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, ये सरफेस है मसलन, तो ये सरफेस का 90 डिग्री कौन है? ये वाला नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है, तो ये नॉर्मल होता है सरफेस का। तो इस सरफेस के नॉर्मल के हिसाब से, यानी सरफेस की 90 डिग्री, यानी मसलन आपके पास जिस भी कंप्यूटर या मोबाइल पर आप देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर सीधा पेन रखिए, तो ये इस स्क्रीन का नॉर्मल कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। ठीक है,
या ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाते हैं। तो नॉर्मल क्या है 90 डिग्री। तो हमने एक इमेजिनरी बनाई, ऐसी मौजूद नहीं होती हर सरफेस पर, हम इमेजिनरी नॉर्मल ले रहे होते हैं। जैसे आपकी मोबाइल है या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपके पास, उस पर अगर आप पेन रख रहे हैं तो आप लगा कर रख रहे हैं, लेकिन वैसे आपको नजर नहीं आ रहा। तो नॉर्मल ऐसे ही होता है, सिंपली आप जो पेन रख रहे हैं, जब पेन का जो डायरेक्शन होगा वही नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इस नॉर्मल के हिसाब से जो इंसिडेंट एंगल होगी, मसलन वो 30 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी नॉर्मल के हिसाब से कितनी होगी, 30 होगी। यानी नॉर्मल पर हम चेक करेंगे कि यहां से ये जो एंगल है वो कितनी दूर है, ठीक है, 30 डिग्रीज है। अगर ये 40 होगी तो वो भी 40 होगी, अगर ये 50 होगी वो भी 50 होगी। यानी जितनी इंसिडेंट वेव की एंगल होगी, रिफ्लेक्टेड वेव की एंगल भी उतनी ही होगी, सही है। तो ये जो फेनोमेना होता है, जब वेव किसी मीडियम में से क्रॉस नहीं कर पाती तो वो उसके सरफेस के साथ टकरा कर वापस आ जाती है। तो ये वापस आना वेव का क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का क्या लॉ होता है, सबसे पहले लॉ यहाँ पर कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल के साथ इंसिडेंट वेव आएगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में भी बता दिया आपको। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है किसी भी सरफेस के साथ, जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही होती है। तो यही चीज यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिखी गई है। शायद आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ये जो थीटा की सिंबल बनाई है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल आई फॉर द इंसिडेंट वेव। ये इंसिडेंट वेव की एंगल का नाम रखा है हमने, ये रिफ्लेक्टेड वेव की एंगल का नाम रखा है। ये दोनों एंगल क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 30 होगी डिग्रीज तो ये भी 30 डिग्रीज होगी, ये अगर 40 डिग्रीज है तो ये भी 40 डिग्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है रिफ्लेक्शन। अब दूसरा दूसरी प्रॉपर्टी है वेव्स की, वो कहलाती है रिफ्रैक्शन। क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन कहां होगी, अब जब वेव मूव करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। व्हेन अ वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस। उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। So the change in the direction is called refraction. जो डायरेक्शन में चेंज आई है उस डायरेक्शन की चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। वेव का क्या है, वो रिफ्रैक्शन है। यानी मसलन हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम है। हमारे पास लाइट है जो कि गिलास में से क्रॉस कर रही है, यानी अभी लाइट क्या करेगी, एक ऐसे मीडियम में से क्रॉस करेगी जिसमें से वो गुजर सकती है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लाइट अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी एंगल का क्या आ जाता है, डिफर आ जाता है। यानी वो अगर सीधी जा रही होगी तो थोड़ा सा मोड़ आ जाएगा, थोड़ा सा मोड़ आना है ना, उस मोड़ आने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मिसाल अगर आप देखना चाहें, अपने घर में शीशे का गिलास लें, उसमें पानी डालें, पानी में पेंसिल रखें, तो देखेंगे आप पेंसिल आपको बड़ी नजर आएगी। वजह क्या है, रिफ्रैक्शन। दूसरा भी बात कर सकते हैं आप, सिक्का लें 5 रुपए का, पानी में गिलास में पानी डालें, शीशे का गिलास लें, उसमें सिक्का डालें, सिक्का आपको बड़ा नजर आएगा आम। तो ये वजह क्या है, इसकी वजह होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से वेव्स जो आपके अंदर आंखों में जा रही हैं वो अपनी एंगल को इल्यूजन करके बता रही होती हैं, उनमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर वेव्स की, तो यहाँ जो डिफरेंट मीडियम्स हैं वो हैं शैलो वाटर, शैलो यानी ऊपर ऊपर वाला वाटर, और डीप वाटर यानी गहरा पानी, ऊपर वाला पानी गहरा पानी, दो अलग अलग मीडियम हो गए, ठीक है। तो जब वाटर वेव्स यहाँ पर मूव करेंगी तो उनके डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्या चेंज आता है कि हमें पता होता है कि वेव जब एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड में क्या आता है, डिफरेंस आता है, उसकी स्पीड जो है वो डिफर हो जाती है। तो वाटर वेव्स जो हैं ट्रेवल फास्टर इन डीप वाटर देन शैलो वाटर। जो वाटर वेव्स हैं हमारे पास वो डीप वाटर में उनकी स्पीड ज्यादा होती है और शैलो वाटर में उनकी स्पीड कम हो जाती है, यानी दो डिफरेंट मीडियम आ गए ना। तो इस वजह से वेव का जो डायरेक्शन है वो, जो लाइट वेव है अगर गिलास में से क्रॉस कर रही है
तो लाइट वेव की एयर में जो स्पीड है वो कुछ ज्यादा होती है और गिलास के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस कम स्पीड के कम होने की वजह से उस वेव क्या करती है, अपना डायरेक्शन थोड़ा सा मोड़ देती है। यानी मान लो सबसे पहले जो वेव थी आपके पास वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी, अभी क्या होगा, जैसे मीडियम में से क्रॉस होगी तो वेव का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन आ गया। तो ये जो मुड़ना है, ये जो डायरेक्शन चेंज होना है, इस डायरेक्शन चेंज को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये डायरेक्शन चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम्स, उन दो डिफरेंट मीडियम के अंदर जो भी वेव आती है उसकी स्पीड डिफर करती है, उनकी स्पीड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर जो डीप वाटर है उस डीप के वाटर के अंदर उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, और शैलो वाटर के अंदर स्पीड कम। तो वेव जब यहां से मूव करेगी तो वो क्या होगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखें इन्होंने क्या किया है, एक है हमारे पास डीप वाटर और दूसरा क्या है, शैलो वाटर। अब शैलो बनाने के लिए यानी पानी की जो डीपनेस है, डेप्थ है, उसे कम करने के लिए क्या किया गया है, गिलास डाला गया है। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है, इसने क्या किया है, एक शीशे एक गिलास डाला हुआ है। ये जो आपका जा रहा है ये गिलास है। जैसे गिलास डाला तो वो क्या हो जाएगा, यानी थोड़ा सा पानी शैलो हो जाएगा और बकाया जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। अगर मैं यहां से कोई ना कोई वाइब्रेटर देता हूं यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं तो क्या हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव्स हैं ऐसे ट्रेवल कर रही, लेकिन जैसे गिलास में आया है, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन है, जैसे गिलास में आया उसका डायरेक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर आप गौर करें, देखें इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आई बात समझ। देखिए यहाँ पर वेव्स, ये देखें ये वेव्स जा रही हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन जैसे ही गिलास पर आप देख रहे हैं तो वेव्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव्स के डायरेक्शन में चेंज आता है, ये चेंज क्या कहलाता है, ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। यानी हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम, उन दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर वेव की जो स्पीड होती है, मूव करने की क्षमता होती है, वो क्षमता डिफरेंट होती है। तो डीप वाटर में तेजी से मूव करता है, शैलो वाटर में आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। तो इस चेंज इन स्पीड की वजह से बॉडी जो वेव जा रही होती है ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या थी, मीडियम में से क्रॉस नहीं कर पाती तो उसके सरफेस के साथ टकरा कर वापस आ जाना। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या, जाना पर अपना डायरेक्शन चेंज कर देना। उसके बाद है हमारे पास डायफ्रैक्शन। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा आपके पास क्या है, डायफ्रैक्शन है। एक छोटी सी मिसाल है आपके पास डायफ्रैक्शन। मसलन समझ लें आपके पास क्या है, कोई आपने दीवार बना दी है, उस दीवार में से एक छोटा सा होल है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि गिलास है आपके पास, उस गिलास में एक छोटा सा होल है, ऐसा समझ लें। या फिर ऐसा समझ लें कि ये जो एग्जांपल आपके पास दिया गया है कि यहाँ पर दीवार है हमारे पास और यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, अब देखिए ये जो पानी है यहाँ से मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, वो क्या करेगा, सारा का सारा पानी इसी पॉइंट में से गुजरेगा, एक छोटे से ऑब्स्टिकल यानी छोटी सी जगह में से निकलेगा। ठीक है, छोटी में से यानी चौ तरफ उसके अंदर क्या है, दीवारें हैं, एक छोटी सी जगह खाली है जिसके अंदर से पानी मूव कर सकता है। तो अभी उस जगह से जो पानी होगा वो सीधे नहीं आएगा, वेव्स सीधी नहीं आएगी, वो वेव्स क्या होंगी, ऐसे स्प्रेड आउट होती जाएंगी। वो क्या करेंगी, पहले यहाँ पर छोटी होंगी, फिर बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। ये जो वेव्स का ऑब्स्टिकल के करीब स्प्रेड होना है, ये कहलाता है डायफ्रैक्शन। यहाँ देखें, आप खुद ही देख लें, ये जो वेव्स हैं हवा के जोर पर कहाँ आ रही है, इस ऑब्स्टिकल के पास आ रही है। ठीक है, तो इस ऑब्स्टिकल के पास ये जो छोटा सी गुजरने की जगह है, इसमें से ये वेव्स देखें, आप खुद ही देख लें। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो ये क्या हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, इसे सर्कुलर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। देख लें, ये इसे सर्कुलर डायरेक्शन में आई, यहाँ पर देखें और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो ऑब्स्टिकल के करीब, यानी यहाँ ये ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ है, रुकावट, यहाँ ये ऑब्स्टिकल, ये सिर्फ जगह है गुजरने की, तो यहां से जो वेव्स निकलेंगी वो क्या करेंगी, वो फैलती जाएंगी, वो स्प्रेड आउट होती जाएंगी। तो द स्प्रेडिंग ऑफ वेव नियर एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के करीब वेव्स का स्प्रेड आउट हो जाना, ये कहलाता है डायफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन। आई बात समझ, नहीं आई, आ जानी चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या था कि बॉडी जब हमारे पास कोई वेव आए और टकराए किसी मीडियम के साथ और उस मीडियम के साथ टकरा कर वापस आ जाए, तो वो कहलाती है रिफ्लेक्शन।
क्या था, इंसिडेंट वेव की एंगल और रिफ्लेक्टेड वेव की एंगल दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन अ वेव मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो डायरेक्शन चेंजेस की वजह, वो जो चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन चेंज को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमें पता है, हमने यहाँ पर दो वाटर लिए हैं, एक डीप वाटर है, दूसरा क्या है, शैलो वाटर। डीप वाटर में वाटर की स्पीड ज्यादा होती है वाटर वेव्स की, शैलो वाटर में वाटर वेव्स की स्पीड कम होती है। तो उनको दिखाने के लिए, डीप और शैलो को अलग करने के लिए हमने यहाँ गिलास पुट कर दिया। जैसे गिलास में पानी में रखूंगा तो गिलास वाली जो लेंथ होगी, डेप्थ होगी, वो कम होगी एज कंपेयर टू दूसरी डेप्थ के। तो ये डेप्थ की जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रिफ्रैक्शन नजर आ जाएगी। डायफ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्स्टिकल के करीब जो पानी को गुजरने की छोटी सी जगह दी जाती है तो पानी सीधा नहीं जाता, पानी स्प्रेड आउट होता रहता है। पानी पहले छोटी एक वेव बनाएगा, उसके बाद इंक्रीज होती जाएगी। ये जो स्प्रेडिंग है किसी भी वेव का किसी भी ऑब्स्टिकल के करीब, ये क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।